हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बी थी जिसने 1000 स्पिरिट अरे स्पेल का यूज करके डेमन को ह्यूमन वर्ल्ड में बुलाया था, क्योंकि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी फैमिली को इल्यूजनरी बटरफ्लाई से इन्फेक्ट करने का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए वो डेमन से पूरी सिटी को जलाने के लिए कहती हैं। लेकिन डेमन यानी लिंग युआन उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके कारण 1000 स्पिरिट अरे का स्पेल बैकफायर करके लिंग युआन पर अटैक कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक मैजिक का तूफान आता है, जिस दौरान बी लिंग युआन से पूछती है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, जिस पर लिंग युआन कहता है कि काश ऐसा हो पाता। जिसके बाद उन दोनों के ऊपर आसमान से जबरदस्त बिजली गिरती है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इसी के चलते शेंजी हॉस्पिटल की छत से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अपने जलते हुए पंखों की मदद से बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेंजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था कि हमेशा फाइट के बाद स्वॉर्ड वापस उसकी बॉडी में चली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। तभी मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है। वो एक बड़े भाई की तरह शेंजी के लिए खाना लेकर आया था, जिसके बाद वो बताता है कि बी ने जिन 1000 लोगों को सेक्रीफाइस किया वो दरअसल वही सारे लोग थे जिन्हें उसने फील्ड एजेंट की तौर पर खतरों से बचाया था। जिस पर शेंजी कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि ट्रस्टेड लोगों को इन्फेक्ट करना उसके लिए काफी आसान था। आगे वो मैनेजर से इन्फेक्टेड टीनेजर बॉय के बारे में पूछता है कि अब उसकी हालत कैसी है, जिस पर मैनेजर कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमने उसकी बॉडी में से इल्यूजनरी बटरफ्लाई बाहर निकाल ली है और उसे क्वारंटाइन भी कर दिया है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम के पिछले कैप्टन ने 30 साल पहले इल्यूजनरी बटरफ्लाई के अंडों का जार स्टोर हाउस से बाहर निकाला था और शायद बी ने किसी तरह से उसे कैप्टन के घर से चुरा लिया और फिर ये सब किया। आगे उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जब मैनेजर फील्ड एजेंट हुआ करता था तब शेंजी कभी कभार मिशन में उसकी हेल्प किया करता था और इसीलिए मैनेजर ने उसे चुना कैप्टन की पोस्ट के लिए, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था। जिसे सुनकर शेंजी मौके का फायदा उठाकर मैनेजर को उसकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर कोई जवाब नहीं देता। वहीं मैनेजर के वहां जाते ही शेंजी अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखकर बार बार लिंग युआन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसने बी के साथ की डील तोड़ दी जस्ट बिकॉज वो उसकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था। तभी हमें शेंजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर वह गुफा में था और कुछ लोग उसे 36वां लीडर ऑफ फायर कीपर कहकर पुकारते हैं। वहीं गुफा से बाहर निकलने के बाद उसे सामने ही एक कार एक्सीडेंट दिखाई देता है, जिसमें एक लेडी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, तो वो उसे अपनी पावर के चलते ठीक करने की कोशिश करता है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद शेंजी उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पेशेंट का बेटा समझ रहे थे। वहीं प्रेजेंट में शेंजी सोचता है कि क्या वो एक इंसान है या फिर वो भी एक बटरफ्लाई के कंट्रोल में है। इसके बाद हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बी के रिप्लेसमेंट में येंग उसकी जगह पर काम करने के लिए आया था और उसकी मेमोरी पावर काफी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। तभी शेंजी वहां पर आता है और लाओ उसे येंग से मिलवाता है। वहीं जब शेंजी कुछ काम कर रहा था तभी मैनेजर उसे कॉल करके ऊपर वाले फ्लोर पर इल्यूजनरी बटरफ्लाई देखने के लिए बुलाता है, जो उन्होंने टीनेजर बॉय के बॉडी में से निकाली थी। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहां पर जब शेंजी क्लास कंटेनर के पास जाता है तब बटरफ्लाई उससे डरकर दूर चली जाती हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो किसी कारण से शेंजी से डर रही है। इसके बाद मैनेजर शेंजी को ये भी बताता है कि जो बटरफ्लाई हमें बाकी सर्वाइवल की बॉडी में से मिली और जो टीनेजर बॉय की बॉडी में से मिली वो दोनों अलग अलग हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि बी ने टीनेजर को इन्फेक्ट नहीं किया बल्कि वो कोई और है। जिसे सुनकर शेंजी कहता है कि आज मैं ऑनलाइन एक मास्टर की वीडियो देख रहा था जो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रहे थे जो इल्यूजनरी बटरफ्लाई से इन्फेक्टेड होते हैं, और मेरा मानना है कि टीनेजर बॉय में से जो इल्यूजनरी बटरफ्लाई हमें मिली है वो जरूर उसी मास्टर का काम होगा। जिसे सुनने के बाद मैनेजर शेंजी को इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। वहीं मैनेजर के जाने के बाद शेंजी एक बार फिर कंटेनर के पास जाता है
और इस बार उसे समझ में आता है कि इल्यूजनरी बटरफ्लाई उससे नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड से डर रही है। तभी उसकी स्वॉर्ड पेटी में से बाहर आ जाती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में शेंजी के हाथों से खून निकलने लगता है। यह देखकर शेंजी जैसे तैसे करके तुरंत स्वॉर्ड को अपने से दूर फेंक देता है और समझ जाता है कि 1000 स्पिरिट अरे स्पेल के बैकफायर से बचने के लिए लिंग युआन ने अपने आप को उसकी स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर लिया है। जिसे सुनकर लिंग युआन सामने आता है और हम शेंजी की स्वॉर्ड पर उसका चेहरा साफ साफ देख पाते हैं। आगे शेंजी उससे पूछता है कि तुम असल में कौन हो और डेमन कैसे बने, तुमने बी के साथ हुई डील क्यों तोड़ी। जिस पर लिंग युआन काफी आराम से कहता है कि फिलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसके थोड़ी देर बाद शेंजी को पता चलता है कि उसका माइंड लिंग युआन के माइंड से कनेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर वो काफी अजीब बर्ताव करता है। और ये देखकर लिंग युआन कहता है कि जब तुम्हारा ब्लड स्वॉर्ड पर गिरा था तब शायद हम दोनों का माइंड एक दूसरे से कनेक्ट हो गया होगा। आगे लिंग युआन ये भी बताता है कि मैं इस स्वॉर्ड से तभी बाहर आ सकता हूँ जब इस स्वॉर्ड के मालिक यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस पर शेंजी उसे ताना मारते हुए कहता है कि आओ मुझे मार दो और बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि लिंग युआन के पास स्वॉर्ड से बाहर निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि दोनों के माइंड आपस में लिंक थे, इसलिए शेंजी लिंग युआन के माइंड में इंटर हो जाता है, लेकिन उसे वहां पर लिंग युआन की कोई भी मेमोरीज नहीं दिखती है। जिस पर लिंग युआन कहता है कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस पर शेंजी कहता है कि भले ही तुम्हें पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद ना हो, लेकिन मैजिक के बेसिक नॉलेज के बारे में तो पता है ना। और इसीलिए वो उससे ह्यूमन फेस बटरफ्लाई के बारे में पूछता है। जिसके तुरंत बाद उसे खंडहर का विजन आता है, जहां पर कई सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम शेंजी को अपनी टीम के साथ मास्टर से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं, जिसके बारे में शेंजी ने मैनेजर को कहा था। वही रास्ते में जाते हुए शेंजी लिंग युआन से उस खंडहर के विजन के बारे में पूछता है, जिस पर लिंग युआन उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके थोड़ी देर बाद लोकेशन पर पहुंचने पर लाऊ मास्टर से बात करने के लिए जाता है। तभी शेंजी को मास्टर की बॉडी में से स्मेल आ रही थी कि मानो उसने किसी का मर्डर किया हो। जिस पर लिंग युआन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ऐसी किसी जगह से आया है जहां पर किसी का मर्डर हुआ है। वे लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी शेंजी मास्टर को पीछे एक पोर्टल ओपन करते हुए देखता है, इसीलिए वो तुरंत लाऊ को वहां से हटने के लिए कहता है। तभी पोर्टल में से एक बड़ा सा हाथ निकलकर मास्टर को अंदर लेकर जाने लगता है। यह देखकर शेंजी उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन और दूसरे छोटे छोटे हाथ बाहर निकलकर स्वॉर्ड को रोक लेते हैं। अब आगे शेंजी कुछ कर पाता उससे पहले ही लिंग युआन की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वही अनजान फोर्स मास्टर के साथ साथ शेंजी को भी पोर्टल में खींच लेती है। यह देखकर लाऊ और सभी को लगता है कि शेंजी ड्यूटी पर मारा गया। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।